हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो बच्चों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 9 की रसायन शास्त्र यानी केमिस्ट्री शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हम लोग आज फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, हमारे आसपास के पदार्थ। इस फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको आज इंट्रोडक्शन समझाने वाला हूँ। मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि भाई ये जो मैं आज इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूँ ना, ये इतना ही इंपॉर्टेंट लेक्चर क्लास होगा कि बिना इसको समझे आप केमिस्ट्री पढ़ ही नहीं सकते हो। और यही बेसिक हर क्लास में काफी यूज आने वाला है केमिस्ट्री के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि पदार्थ क्या होता है। सबसे पहले ये बता दूं कि पदार्थ दैट इज मैटर क्या होता है। ओके, और जो मैं समझाऊंगा उसको समझने के बाद आप खुद से नोट्स बना लेना। ओके, यहाँ पे डेफिनेशन वगैरह लिखने में वक्त जाएगा। तो पदार्थ किसे कहते हैं? असल में हमारे आसपास बहुत सारी चीजें मौजूद हैं, ठीक है, जिसमें वजन होता है। वजन मतलब द्रव्यमान होता है। और जो चीज जगह घेरता है, जिसमें आयतन हो, जो रुकावट उत्पन्न करे, ऐसी चीजों को हम लोग कहते हैं पदार्थ। यानी पदार्थ वही है जिसमें द्रव्यमान यानी वजन है, जो जगह घेरे, जो रुकावट उत्पन्न करे, ऐसी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर तुम देखो, आसपास तुम्हारी जो भी चीज है सब पदार्थ ही है, जिसमें वजन होना चाहिए, जगह घेरना चाहिए और थोड़ा रुकावट उत्पन्न करना चाहिए। तो ऐसी हर चीज आपकी क्या है? पदार्थ है। जैसे हवा, जैसे पानी, जैसे टेबल, कुर्सी, बोर्ड वगैरह। ओके, तो जो भी चीज आपके पास जिसमें वजन है, जो जगह घेर रही है, जो रुकावट उत्पन्न कर रही है, वो सारी चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। हवा भी एक पदार्थ है। अब बोलोगे सर हवा में वजन कहाँ होता है? मैं आपको सिंपल से एक एग्जांपल देता हूं। आप दो बैलून लो, ठीक है, एक बैलून को आप हवा से भरो, एक को हवा से नहीं भरो, दोनों का आप वजन करो, द्रव्यमान पता करो, ठीक। तो क्या लगेगा तुमको कि जो जिसमें हवा भरा हुआ है उसका वजन ज्यादा हो रहा है और जिसमें हवा नहीं उसका वजन कम है। तो जिसमें हवा उसका वजन ज्यादा क्यों हुआ? हवा की वजह से हुआ। तो हवा में भी वजन है, द्रव्यमान है, तो वो भी क्या हुआ? हमारा पदार्थ होता है। अब बात यहां पर कर लेते हैं रसायन शास्त्र क्या होता है, केमिस्ट्री क्या होता है। तो रसायन शास्त्र क्या है? विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें आप ना पदार्थ के बारे में पढ़ते हो। विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं, और ये पढ़ते हैं कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसका बना होता है, पदार्थ का गुण क्या है, भौतिक गुण क्या है, रासायनिक गुण क्या है, संगठन क्या है, संरचना क्या है। ये सारी चीजें जो हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं वो कहाँ पढ़ते हैं? रसायन शास्त्र के अंदर। ओके, तो उम्मीद करता हूं कि पदार्थ आपको समझ में आ गया होगा, रसायन शास्त्र आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला जो हमारा पॉइंट है वो क्या है? पदार्थ किसका बना होता है। अगला जो पॉइंट है वो ये है कि पदार्थ किसका बना होता है, किसका बना होता है। बच्चों, मैं आपको बता दूं कि ये एक जो क्वेश्चन है, पदार्थ किसका बना होता है, पूरी केमिस्ट्री, पूरी की पूरी केमिस्ट्री सिर्फ एक बात पर सबसे ज्यादा डिस्कशन किया है, वो ये है कि पदार्थ किसका बना होता है। और यही चीज हर क्लास में जाएगा, पदार्थ किसका बना होता है रसायन शास्त्र के अंदर। तो मैं आपको बताता हूं, एक सिंपल सा एग्जाम्पल देता हूं, ठीक है, समझो। जैसे ये हमारे पास एक मार्कर है। अब मैं ये कहूं कि इस मार्कर को आप तोड़ते रहो, बांटते रहो, अब तक बांटो जब तक ये बंटता रहे। तो आप इसको बांटते रहोगे, छोटा होते चलेगा, बांटते रहोगे, छोटा होते चलेगा, बांटते रहोगे, छोटा होते चलेगा, बांटते चलोगे, छोटा होते चलेगा, ठीक। एक ऐसा समय आएगा कि ये इतना छोटा हो जाएगा, इतना छोटा हो जाएगा कि ये आपको खुली आंख से दिखना भी बंद हो जाएगा, तब ये बंटना भी बंद हो जाएगा, यानी एक सूक्ष्म कण के रूप में ये चला जाएगा। तो जब इस पदार्थ को तुम इसके अंतिम रूप तक बांटोगे तो इससे क्या निकल कर आएगा? किस रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा? एकदम सूक्ष्म कण के रूप में ये परिवर्तित हो जाएगा, तभी दिखना बंद हो जाएगा, खुली आंख से दिखना बंद हो जाएगा। तो इसमें तो वो सूक्ष्म कण दिख नहीं रहा था, लेकिन इसको अंतिम रूप में बांटने पर क्या निकला? एक सूक्ष्म कण निकला, ठीक। तो अब जैसे तुम सोचो कि हमारे पास एक दीवार है, दीवार पे तुम बाहर से देख रहे हो तो उसमें कुछ नजर नहीं आ रहा है उसके अंदर का, ठीक। लेकिन दीवार को आप तोड़ते हो तो आपको क्या मिलता है? ईंटा। तो आप क्या समझोगे? दीवार किसका बना हुआ है? ईंटा का बना हुआ है। तो मतलब हम दीवार को तोड़ते हैं तो हमें वो चीज मिलता है जो जिससे दीवार बना है, यानी ईंटा। क्या वहां पर एक ही ईंटा है? नहीं, वो पूरा जो घर है ना वो ईंटा का बिल्डिंग ब्लॉक है। तो इस चीज को इसके अंतिम रूप तक तोड़ने पर इसमें से एक सूक्ष्म कण निकल कर आता है। तो हम कह सकते हैं ना कि ये चीज उसी सूक्ष्म कण का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी सूक्ष्म कण का अनगिनत मात्रा जब जुड़ा होगा तो ये मार्कर बना होगा। अब तुम यही चीज अप्लाई करो किसी भी पदार्थ पर, तो तुम्हें यही निकल कर आएगा कि हर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण का बना होता है, हर पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। ओके, तो यही चीज समझाने का कोशिश किया था महर्षि कणाद ने।
महर्षि कनाद ने, एक वैज्ञानिक थे महर्षि कनाद, KANNAD। इसको हिंदी में महर्षि कनाद पढ़ते, इंग्लिश में आप महर्षि कन्नड़ भी पढ़ सकते हैं। तो महर्षि कनाद साहब ने यही बात कहा, उन्होंने ये कहा कि ये आपके पास कोई पदार्थ है, ठीक, अब इसको इसके अंतिम रूप तक बांटोगे तो ये क्या होगा, छोटा होते चलेगा, ठीक, थोड़ा और छोटा होते चलेगा, थोड़ा और छोटा होगा, एक टाइम आएगा कि ये एकदम अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जब ये दिखना बंद हो जाएगा तो इस पदार्थ से ये सूक्ष्म कण निकला, इसका मतलब ये समझा गया कि ये पदार्थ जो है इसी सूक्ष्म कण का बिल्डिंग ब्लॉक था। तो महर्षि कन्नड़ के मुताबिक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कण का बना होता है, और महर्षि कनाद ने इस अत्यंत सूक्ष्म कण को भी नाम दे दिया, उन्होंने नाम दिया था इसको परमाणु। महर्षि कन्नड़ ने इसको नाम क्या दिया था, परमाणु। अब परमाणु जो यहाँ पे नाम दिया है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, आपका जो परमाणु है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है परम और एक क्या है, अणु। ओके, एक है परम और एक है अणु। यहाँ परम का मतलब होता है अल्टीमेट, परम का मतलब क्या होता है, अल्टीमेट, अणु का मतलब होता है पार्टिकल, ठीक है, अणु का मतलब होता है पार्टिकल। परम, परम मतलब सबसे इंपॉर्टेंट। देखो हम लोग कहते हैं ना कि ये जो है ये मेरा परम मित्र है, क्या साबित करना चाहते हो, ये मेरा सबसे बेहतरीन दोस्त है, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्त है। उसी तरीके से यहाँ पे परम का क्या मतलब होता है, सबसे इंपॉर्टेंट, और अणु का मतलब पार्टिकल, कण। यानी कि जो परमाणु यानी ये जो कण है ये इतने इंपॉर्टेंट कण है, इतने इंपॉर्टेंट कण है जिससे कि पदार्थ बना होता है। यानी किसी पदार्थ का सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होता है वो उसका सूक्ष्म कण परमाणु होता है जिससे वो बना होता है। ओके, और यही बात किसने समझाया था, महर्षि कनाद ने। फिर यही बात को सेम टू सेम बात समझाया था किसने, ल्यूसिपस डिमोक्रिटस ने। दो और वैज्ञानिक थे, एक थे ल्यूसिपस और एक थे डिमोक्रिटस। उन्होंने भी यही बात बताया कि किसी पदार्थ को अगर तुम बांटना शुरू करोगे तो बांटते बांटते वो अत्यंत सूक्ष्म कण के रूप में चला जाएगा। इसका मतलब है कि उस पदार्थ में वो सूक्ष्म कण था, इसका मतलब है कि वो पदार्थ उसी सूक्ष्म कण का बिल्डिंग ब्लॉक है, उसी से बना हुआ है। तो यही बात किसने समझाया, ल्यूसिपस डिमोक्रिटस ने समझाया था, जो कि फॉरेनर साइंटिस्ट थे, ये हमारे इंडियन साइंटिस्ट थे। ओके, और यही बात को समझाने के लिए यही बात कहा था जॉन डाल्टन ने। यानी कि तीन वैज्ञानिक आ गए, एक आ गया ल्यूसिपस एंड डिमोक्रिटस, ल्यूसिपस और डिमोक्रिटस, ये दो साइंटिस्ट ने भी वही बात कहा जो महर्षि कनाद साहब कह रहे हैं। फिर एक आ गए जॉन डाल्टन, ये इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे, जॉन डाल्टन। मैं इंग्लिश में नाम लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आप हिंदी में ही लिखना। ओके, ये जो जॉन डाल्टन, उन्होंने भी यही बात कहा कि पदार्थ कैसे बना होता है। लेकिन जॉन डाल्टन ने स्पेशली कहा क्या, इन्होंने जो बात कहा था अपनी थ्योरी में 1808 में कहा था, ठीक है। तो जॉन डाल्टन ने इस परमाणु का नाम दे दिया था एटम, यानी पदार्थ जिस सूक्ष्म कण से बना हुआ है उस सूक्ष्म कण को हम लोग, महर्षि कनाद ने तो परमाणु कहा, और क्यों परमाणु कहा वो समझ में आ गया, लेकिन जॉन डाल्टन ने उसी सूक्ष्म कण को क्या कहा, एटम कहा। यहां एटम का जो मतलब होता है, ए का मतलब होता है नॉट, यानी कि नहीं, ठीक है। अटॉम का मतलब होता है टू बी कट, टॉम का मतलब क्या होता है, टू बी कट, ओके, यानी काटा नहीं जा सकता, काटना, काटना, ओके। मतलब एटम जो नाम दिया था जॉन डाल्टन ने, उसका मतलब क्या होता है, नहीं काटा जा सकता है, नॉट टू बी कट, काट नहीं सकते। मतलब इस पदार्थ को जब आपने इसके अंतिम भाग तक बांटे तो ये तो ऑलरेडी इतना सूक्ष्म हो गया कि जो दिख नहीं रहा, इसका मतलब अब ये उससे ज्यादा सूक्ष्म नहीं हो सकता है। तो एटम मतलब उसको काट नहीं सकते, यानी उस परमाणु को उसके और भी छोटे रूप में बांटकर नहीं ले जा सकते। ये बात जॉन डाल्टन ने कहा था, ठीक है। और उन्होंने भी ये बात बताया था कि परमाणु का बना होता है, यानी सूक्ष्म कण का बना होता है। खास बात है कि उन्होंने उस सूक्ष्म कण को नाम दे दी था एटम। लेकिन भाई मैं आपको बता दूं कि जॉन डाल्टन की एक प्रॉपर थ्योरी ही है, सिद्धांत ही है कि पदार्थ किसका बना होता है, ठीक है। जिस सिद्धांत में की दो बातें मैंने आपको बता दिया, एक बात यह कि सभी जो पदार्थ होते हैं अत्यंत सूक्ष्म कण का बना होता है, उस सूक्ष्म कण को इन्होंने नाम दे दिया परमाणु। दूसरी बात इन्होंने ये कहा कि परमाणु को बांट नहीं सकते, मतलब काट नहीं सकते, मतलब परमाणु इतना छोटा होता है कि उसको उससे और छोटा नहीं कर सकते। ये बात उनकी आगे चलकर जो मॉडर्न रसायन शास्त्री लोग आए उन्होंने इनकी इस बात को गलत साबित किया, और फिर ये प्रूव किया कि परमाणु जो है यानी एटम जो है उसको भी उसके और छोटे रूप में हम ले जा सकते हैं। अब वो तीन छोटा रूप जो होता है परमाणु का, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है, मतलब परमाणु भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बने होते हैं बच्चों। सो अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं एग्जैक्टली, अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ कि पदार्थ कैसे बनता है। इसमें तो पूरी थ्योरी के साथ मैंने समझा दिया पदार्थ किसका बना होता है। एक और बात समझो, यहाँ पे मेरे पास बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं, ठीक है, बहुत सारे सूक्ष्म कण हैं। तो इस सूक्ष्म कण को हम लोग एटम कहते हैं, सूक्ष्म कण को क्या कहेंगे, एटम।
यानी कि परमाणु। ये सूक्ष्म कण क्या हुआ? परमाणु। तो यहाँ पे जितने भी सूक्ष्म कण हैं, सभी सूक्ष्म कण आपस में जुड़ जुड़कर बड़े कण बनाएंगे, ठीक है। तो सभी सूक्ष्म कण आपस में जुड़ जुड़कर कैसे कण बना रहे हैं? बड़े कण बना रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे जितने भी सूक्ष्म कण हैं, सभी सूक्ष्म कण आपस में जुड़कर बड़े कण बना रहे हैं। तो ये जो बड़ा कण बना ना, इसको हम लोग बोलते हैं अणु, ठीक है। इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एटम, सूक्ष्म कण को, और अणु जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मॉलिक्यूल। अब फिर ये जो थोड़े बड़े बड़े कण बने, ये आपस में जुड़कर क्या बनाता है? पदार्थ बनाता है। ये क्या बनाता है? पदार्थ बनाता है, दैट इज मैटर बनाता है। ये हो गया पदार्थ, दैट इज मैटर। तो पदार्थ कैसे बनता है, एक बार रिकॉल कर लो कि बहुत सारे सूक्ष्म कण जो होते हैं, यानी कि परमाणु, ये इतने छोटे होते हैं आपकी खुली आंख से नहीं दिखते, वो जुड़कर बड़ा कण बनाया अणु, यानी ये जो अणु है इसमें परमाणु ही है। अब फिर ये जो अणु है जुड़कर बना लिए पदार्थ। तो हम इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि पदार्थ के दो सूक्ष्म कण हुए, एक परमाणु और एक अणु, एक एटम और एक मॉलिक्यूल। यानी कि देखो ये जो आपका अणु है, ये भी तो परमाणु से बना, तो पदार्थ ये पूरा है, तो पदार्थ का एक कण ये अणु, और उससे भी छोटा उसमें क्या है? परमाणु। तो उम्मीद करता हूं कि पदार्थ किसका बना होता है, एकदम अच्छे से आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे मैं आपको मैपिंग कर देता हूं, पदार्थों का वर्गीकरण करता हूं। अब पदार्थ को बांटते हैं, ठीक है। अब पदार्थ का मैं यहाँ पे वर्गीकरण करता हूं, और वर्गीकरण करने के बाद उसमें हर चीज को सिस्टमैटिक पढ़ने लगेंगे, जो कि हम लोग सेकेंड लेक्चर में करेंगे। जबकि मैं यहाँ पे एक मैप रेडी कर देता हूँ पदार्थों के वर्गीकरण का। ओके, मैं पदार्थों का वर्गीकरण, पदार्थों का वर्गीकरण भाई बड़ा इंपॉर्टेंट है। यही जो पूरा पदार्थों का वर्गीकरण है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, पूरे केमिस्ट्री 9th के अंदर पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ओके, तो सबसे पहले देखा जाए तो पदार्थ को यहाँ पे मैं लिखता हूँ दो भागों में बांटा गया। मतलब हम लोग पहले उसको हम लोग दो आधार पे बांटेंगे। पदार्थ का जो वर्गीकरण करेंगे दो आधार पर करेंगे, एक भौतिक गुण के आधार पे, एक करेंगे भौतिक गुण के आधार पर, ठीक है, और एक करेंगे रासायनिक गुण के आधार पर, रासायनिक गुण के आधार पे, ठीक है। तो पदार्थों का वर्गीकरण कितने आधार पर करेंगे? दो आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे, भौतिक गुण के आधार पे मतलब इंग्लिश में बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी, ठीक है, और फिर रासायनिक गुण के आधार पे ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टीज। तो भौतिक गुण के आधार पे देखा जाए तो पदार्थ को तीन भागों में बांटा गया है, ठोस मतलब सॉलिड, फिर द्रव यानी लिक्विड, फिर गैस। ओके, फिर गैस यानी कि गैस। ऐसे तो तीन भाग में बांटा गया, लेकिन है इसके पांच भाग। एक है प्लाज्मा, और एक है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, बोस आइंस्टीन, ठीक है, बोस आइंस्टीन, ठीक है। मैं इसको इंग्लिश में लिख देता हूँ, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, BEC। आप इसको हिंदी में लिख लेना, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो पदार्थ के तीन भाग हैं मुख्य, ऐसे होते पांच भाग है। अब रासायनिक गुण के आधार पर पदार्थ को सबसे पहले दो भाग में बांटा गया। एक बांटा गया शुद्ध पदार्थ, एक शुद्ध पदार्थ, एक बांटा गया अशुद्ध पदार्थ। ओके, एक बांटा गया अशुद्ध पदार्थ, ठीक है। ये हो गया आपको प्योर सब्सटेंस, ये हो गया आपको इम्प्योर सब्सटेंस। शुद्ध पदार्थ में भी दो भाग किया गया, ठीक है। एक किया गया आपको तत्व, एक किया गया तत्व यानी कि एलिमेंट, और एक किया गया यौगिक यानी कि कंपाउंड, यौगिक यानी कि कंपाउंड। ओके, यही चीज पूरी केमिस्ट्री के अंदर पढ़नी है 9th के अंदर, इसीलिए हम लोग पदार्थों का वर्गीकरण अच्छे से देखेंगे। अब यहाँ पे जो तत्व है इसको भी तीन भाग में बांटा गया, धातु, अधातु और उपधातु, ठीक है, मेटल, नॉन मेटल एंड मेटल वाइट। अब यौगिक भी दो तरह का है, एक हमारा हो जाएगा कार्बनिक यौगिक, एक अकार्बनिक यौगिक, ठीक है, एक संतृप्त यौगिक, एक असंतृप्त यौगिक। तो उतना मैं लिख नहीं रहा हूं। अब अशुद्ध पदार्थ में हमारा मिश्रण आता है, यानी कि मिक्सचर, ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिक्सचर। अब मिश्रण के भी दो प्रकार है, समांगी मिश्रण, विसमांगी मिश्रण, उसको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है, समांगी विसमांगी, होमोजीनियस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो खैर इतना ही मैपिंग रहने देते हैं। यानी कि मैं आपको यह बता देता हूँ, यहाँ पे यौगिक के भी दो टाइप लिख सकते हैं, ठीक है, एक संतृप्त यौगिक, एक असंतृप्त यौगिक। मिश्रण के भी हम दो टाइप लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं हमारा समांगी मिश्रण, एक विसमांगी मिश्रण। तो ये ओवरऑल रहा हमारा केमिस्ट्री 9th जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है,
उसका बेसिक इंट्रोडक्शन। ये जितना अच्छा से इंट्रोडक्शन दिमाग के अंदर रखोगे ना यार, उतना मजा आएगा केमिस्ट्री पढ़ने के अंदर। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको काफी मजा आया होगा समझने के अंदर। सो मिलते हैं सेकेंड लेक्चर के लिए। अगर पसंद आ रहा है पढ़ाई तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस चैनल के बारे में। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। बाय बाय, टेक केयर।